बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है लीडिंग क्वेश्चन। आज हम डिस्कस करेंगे कि लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं और किन सिचुएशंस में लीडिंग क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं और किन सिचुएशंस में लीडिंग क्वेश्चन जो हैं वो पूछने की ममानियत होती है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। डेफिनेशन जो है, लीडिंग क्वेश्चन इज़ अ क्वेश्चन दैट लीड्स द विटनेस टू द डिज़ायर्ड आंसर। रीडिंग क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि गवाह जो है उसको एक मतलूबा जवाब की तरफ लीड करता है। जैसे कि उसे कोई क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाए कि जिसका जवाब जो है वो यस या नो की सूरत में हो, कि क्वेश्चन के अंदर उसका जवाब पोशीदा हो। तो इस किस्म के क्वेश्चन को हम लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। या लीडिंग क्वेश्चन इज़ वन दैट सजेस्ट इट्स ओन आंसर इन फॉर्म ऑफ येस और नो। Question used to lead the witness for a desired answer. यह आंसर embedded in a question is called leading question. एग्जाम्पल्स जो हैं जहाँ तक लीडिंग क्वेश्चन की हो सकती हैं, जैसे क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाए, डिड यू हेयर द कस्टमर थ्रेटन टू शूट द बारटेंडर। अब इसका जवाब जो है वो यस भी हो सकता है और नो भी, कि या फिर दूसरे तरीके से हम ये पूछें, व्हाट डिड यू हेयर, तुमने क्या सुना। और इसके जवाब में जो विटनेस है वो अगर इस किस्म की बात करें, आई हेयर द कस्टमर थ्रेटन टू शूट द बारटेंडर। तो एक तो डायरेक्ट इस तरह से पूछा जाना कि तुमने क्या सुना, ये एक सिंपल क्वेश्चन है। उसके ऑपोजिट अगर ये पूछा जाए, क्या तुमने ये सुना कि कस्टमर जो है उसने बारटेंडर को धमकी दी कि वो उसे शूट कर देगा, क्या तुमने ऐसा सुना। अब इसका जवाब जो है वो ज़ाहिर बात है विटनेस जो है वो यस या नो की सूरत में देगा। या रीडिंग क्वेश्चन सजेस्ट टू द विटनेस दैट द करेक्ट आंसर शुड बी, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। जैसे अटार्नी अगर पूछे, वॉज जॉन वेयरिंग अ वाइट शर्ट, कि क्या जॉन ने एक सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी। विटनेस इसके जवाब में ऐसे कहे अगर येस अ वाइट शर्ट। या इस तरह से पूछा जा सकता है सिंपल क्वेश्चन, अटॉर्नी व्हाट वाज जॉन वेयरिंग, जॉन ने क्या पहना हुआ था, बजाय इसके कि वो उसे एक सजेस्टेड आंसर दे रहा है कि क्या उसने वाइट शर्ट नहीं पहनी हुई थी या ब्लू शर्ट नहीं पहनी हुई थी। या वो इसका मतलब है कि वो शर्ट के कलर की सूरत में विटनेस को एक हिंट दे रहा है कि तुम जो है वो इसी सूरत में जवाब दो जिस सूरत में तुमसे पूछा जा रहा है। तो अब तक हमने जो देखा उसमें हमने डिस्कस किया कि एक सिंपल क्वेश्चन जो है वो किस तरह से पूछा जा सकता है और उसके ऑपोजिट एक लीडिंग क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। मज़ीद जो एग्जांपल्स हो सकती हैं, हाउ फास्ट वाज द रेड कार गोइंग व्हेन इट स्मैश्ड इनटू द ब्लू कार, कि सुर्ख कार जो है वो कितनी तेज़ी से जा रही थी जब वो ब्लू कार से टकराई। दिस क्वेश्चन इम्प्लाइज दैट द रेड कार वॉज एज एट फॉल्ट। अब ये इंडिकेट करती है कि रेड कार जो है उसकी गलती थी, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ और रेड कार जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रही थी। एंड द वर्ड स्मैश्ड इम्प्लाइज अ हाई स्पीड। स्मैश्ड मीन टकराना जो है वो एक हाई स्पीड को इंडिकेट करता है, क्योंकि अगर उस कार की स्पीड स्लो होती तो वो यकीनन इतनी शिद्दत से ना टकराती ब्लू कार से। या क्वेश्चन जो है वो हम सिंपल अगर पूछना चाहें तो हम ऐसे पूछ सकते हैं, हाउ फास्ट वाज ईच कार गोइंग व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। अब इस क्वेश्चन में जो है वो किसी किस्म का कोई ब्लेम नहीं दिया गया या कोई प्री जजमेंट नहीं की गई कि किस कार का ब्लेम था। जैसे हम कहें कि वाइट कार जो है वो ब्लू कार के साथ टकराई, या हम ये कह सकते हैं कि एक कार दूसरी कार से साथ टकराई या दोनों कारें एक दूसरे से टकराई। इस किस्म का एक सिंपल क्वेश्चन हो सकता है। नॉर्मल क्वेश्चन या सिंपल क्वेश्चन और लीडिंग क्वेश्चन में डिफरेंस। अब देखें यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन जो है उसके साथ जो है वो एंजल को रिप्रेजेंट किया गया है कि एक फरिश्ते की तरह का सिंपल क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन। जबकि लीडिंग क्वेश्चन में शैतान को रिप्रेजेंट किया गया है कि वो शैतानी क्वेश्चन भी इसे हम कह सकते हैं। अब एक नॉर्मल क्वेश्चन ये हो सकता है, वेयर वर यू ऑन दिसंबर 23, कि तुम 23 दिसंबर को कहाँ थे। और अगर लीडिंग क्वेश्चन की सूरत में पूछा जाए तो इसमें हो सकता है, ऑन दिसंबर 23 इज़ इट ट्रू यू शॉट टीमी मैकफेक्नेम in the face in the north
Sacramento, Whole Foods parking lot at 6:34 PM कि क्या तुमने जो है वो टिमी को शूट किया 23 सितंबर को इन फूड्स पार्किंग में 6:34 पे, या हम ये कह लें कि क्या तुम कल अपने घर के बाहर नहीं खड़े हुए थे, या हम ये पूछ लें कि तुम कल कहाँ थे, या हम कहें कि जनाब तुम कल जो है वो अपने मकान के सामने 6:34 पर क्या कर रहे थे। तो ये रीडिंग क्वेश्चन नहीं है। रीडिंग क्वेश्चन हमेशा वो होगा जिसका आंसर जो है वो यस या नो की सूरत में हो। नॉर्मल क्वेश्चन हो सकता है डिड एनीथिंग हैपन ऑन द प्लेग्राउंड टुडे, कि क्या प्लेग्राउंड में आज कुछ हुआ। और लीडिंग क्वेश्चन हो सकता है डिड बॉबी स्मिथ रुथलेसली स्टील योर लंच ऑन द प्लेग्राउंड टुडे, क्या बॉबी ने तुम्हारा जो है वो लंच प्लेग्राउंड में आज चुराया। नॉर्मल क्वेश्चन हो सकता है डिड यू लाइक दिस प्रोडक्ट, क्या तुम्हें ये प्रोडक्ट पसंद है। या लीडिंग क्वेश्चन ये हो सकता है डिड यू लाइक दिस प्रोडक्ट और डिड यू लव दिस प्रोडक्ट। अब लाइक और लव दो बातें उससे पूछेंगी। अब वो यस या नो की सूरत में इसका जवाब नहीं दे सकता, बल्कि वो यहाँ पे सिंपली या लाइक करेगा या लव करेगा, और इसके अलावा वो किसी एक्सप्रेशन को जाहिर नहीं कर सकता। लोडेड क्वेश्चन, अब हम डिस्कस करते हैं कि लोडेड क्वेश्चन क्या होता है और लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है। जैसे हम अगर कहें कि यू स्टिल बीट योर हस्बैंड डोंट यू, क्या तुम अब भी अपने हस्बैंड को मारती हो। अब ये जो कहना कि यू स्टिल बीट योर हस्बैंड, एक लोडेड क्वेश्चन है कि पहले से लोड कर दिया गया स्टिल लगा के, और डोंट यू इसमें यस या नो आ गया। इसमें फिर लीडिंग क्वेश्चन आ गया कि क्या ऐसा है या नहीं है। या फिर व्हाट कैन अ विटनेस डू व्हेन हिट विद अ लोडेड क्वेश्चन, या लीडिंग क्वेश्चन। होप योर ओन अटॉर्नी ऑब्जेक्ट्स, इसमें पहला तो ये केस हो सकता है कि आपका जो अटॉर्नी है वो इस पे ऑब्जेक्शन करे इस किस्म के क्वेश्चन पे, या अगर वो ऑब्जेक्शन नहीं भी करता तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ये यस या नो की सूरत में आंसर दें। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए डू यू स्टिल बीट योर वाइफ, क्या तुम अब भी अपनी बीवी को मारते हो, तो इसका आंसर जो है वो ये भी हो सकता है कि वो यस या नो की सूरत में विटनेस ना दे जवाब, बल्कि वो सिंपली ये कहते हैं आई हैव नेवर बीटन माई वाइफ, कि मैंने अपनी वाइफ को कभी भी नहीं मारा। व्हेन शुड लीडिंग क्वेश्चन नोट बी आस्क्ड, कब लीडिंग क्वेश्चन जो है वो पूछे नहीं जा सकते। एग्जामिनेशन इन चीफ या इब्तदाई जो क्वेश्चंस होते हैं या री एग्जामिनेशन के दौरान, जैसे कि आप जानते हैं कि 3 किस्म के एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन इन चीफ जो इब्तदाई एग्जामिनेशन है, री एग्जामिनेशन दोबारा एग्जामिनेशन करना, और तीसरा क्रॉस एग्जामिनेशन। अब शुड नॉट बी एज इन केस ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन, इन दोनों केसेस में लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। ऑब्जेक्शन ऑफ एडवर्स पार्टी शुड नॉट बी एज इन केस ऑफ ऑब्जेक्शन ऑफ एडवर्स पार्टी, अगर मुखालिफ पार्टी जो है वो ऑब्जेक्शन इस पर रेज करती है तो तब भी लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। एग्जाम्पशन इसमें ये हो सकती है शुड नॉट बी आस्क्ड इफ़ कोर्ट डज नॉट परमिट, कि अगर कोर्ट जो है वो परमिशन नहीं देता रीडिंग क्वेश्चन की तो तब भी रीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। व्हेन कैन कोर्ट परमिट रीडिंग क्वेश्चंस, कब कोर्ट जो है वो परमिशन दे सकता है। 3 किस्म के मैटर्स हैं इंट्रोडक्टरी मैटर्स में, यानी इब्तदाई मैटर्स अभी केस जो है वो स्टार्ट हुआ है। अनडिस्प्यूटेड मैटर्स, ऐसे मैटर्स जो कि डिस्प्यूटेड ना हो, या प्रूव्ड मैटर के जो साबित शुदा हों। हु कैन आस्क लीडिंग क्वेश्चंस, क्रॉस एग्जामिनेशन में एडवर्स पार्टी जो है वो लीडिंग क्वेश्चन कर सकती है। एग्जामिनेशन इन चीफ में इन इफ कोर्ट परमिट्स पार्टी हु कॉल सम विटनेस कैन आस्क लीडिंग क्वेश्चन। री एग्जामिनेशन के केस में इफ कोर्ट परमिट्स पार्टी हु कॉल सम विटनेस कैन आस्क लीडिंग क्वेश्चन। आर्टिकल नंबर 150 की रूल से आर्टिकल 150 परमिट्स पार्टी टू आस्क लीडिंग क्वेश्चन फ्रॉम विटनेस हु कॉल्ड बाय हिम। लास्ट वर्ड जो है इसमें हम कह सकते हैं द लॉ इज़ अ प्रोफेशन ऑफ वर्ड्स। लॉ जो है मुकम्मल तौर पे एक ऐसा पेशा है जो कि वर्ड्स पे है। अगर आपका जो वकील है या आपका अटॉर्नी जो है वो खामोश रहेगा कोर्ट में तो ज़ाहिर बात है कि आप इस केस को जीत नहीं सकते। तो कोई भी लफ्ज़ क्या बोलना है, कैसे बोलना है,
किस अंदाज से बोलना है ये डिपेंड करता है आपके अटॉर्नी पे, आपके वकील पे, कि वो किस तरह से आपको डिफेंड करता है। उम्मीद है इस वीडियो में आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं, लोडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, विटनेस जो है वो इनसे कैसे बच सकता है, कब ये पूछे जा सकते हैं और कब ये नहीं पूछे जा सकते।